हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद दैट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी लोगों का मैं यूट्यूब चैनल पर हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग भी इस वीडियो को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, शेयर नहीं किए, और वे लोग इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक ना। आज का जो मेरा क्लास है, जो सेशन चलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चलने वाला है, ठीक है। तो हम इसके पहले किस बारे में पढ़ रहे हैं, तो भैया हम इसके पहले आपको वर्ब के बारे में बता रहे हैं ना। वर्ब के बारे में, किसके बारे में? वर्ब के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना भैया, वर्ब। तो वर्ब में हमने बताया था आपको कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। वर्ब को हमने दो प्रकार से बताया था ना। कितने प्रकार से? वर्ब को दो प्रकार से बताया था। पहला वर्ब क्या था भैया? जो पहला क्या था हमारा मेन वर्ब था ना। ये तो पहला बोलते लेक्सिकल। क्या पहला था भैया? हमारा लेक्सिकल, ठीक ना। दूसरा हमारा क्या था? हेल्पिंग। क्या था भैया? हेल्पिंग ना। पहला क्या था? लेक्सिकल, दूसरा क्या था? हेल्पिंग। तो मैं लेक्सिकल को पढ़ा था ना। तो लेक्सिकल में मैंने बताया था कि लेक्सिकल जो होता है दो प्रकार के होते हैं। क्या? जो लेक्सिकल होता है, लेक्सिकल भी दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा? पहला आपको बताया था मैं ट्रांजिटिव। क्या? ट्रांजिटिव। पहला मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव, और दूसरा क्या बताया था? इंट्रांजिटिव। क्या? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव होता था ना भैया। क्या? इंट्रांजिटिव। अब ध्यान देना इसमें, जो ट्रांजिटिव है, मैं आपको ट्रांजिटिव को एकदम विस्तार से बता दिया था। क्या बताया था भैया? कि ऐसे शब्द, क्या ऐसा शब्द जो अपने साथ, क्या ऐसा शब्द जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो आज ट्रांजिटिव तो हम पढ़ लिए थे कल इससे पहले वाली वीडियो में, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए, तो आज का हमारा सेशन यहीं से स्टार्ट होता है। कहाँ से? इंट्रांजिटिव वर्ब से, ठीक ना। यहाँ से भैया इंट्रांजिटिव वर्ब से। और जो आपका सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे लोग एक फेयर जर्नल बनाए, मतलब एक नोट बनाए, जिससे क्या होता है कि नोट बनाने से बहुत फायदा होता है। जब हम लिखते हैं तो हमारे जो देखो यहाँ की जो नसें होती हैं वो सीधा हमारे कंडक्ट होती है हमारे माइंड से। जब हम यहाँ से लिखते हैं तो जो भी लिखते हैं तो हमारे माइंड में फीड होता जाता है। क्या? फीड होता जाता है। अगर उसे हम एक या दो बार रिवाइज कर लेते हैं तो हमारे माइंड में एकदम स्पष्ट रूप से बैठ जाता है। क्या? स्पष्ट रूप से बैठ जाता है। जिस प्रकार से मान लीजिए आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में यूट्यूब है, यूट्यूब चलाते हो ना, मान लीजिए उसमें आपने किसी का वीडियो देखा है ना, किसी का वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद उसको आपने एक बार लाइक कर दिया। क्या? एक बार लाइक कर दिया तो आप तो जो वीडियो है वो हमेशा आता रहेगा। उसका जब भी वो वीडियो को अपलोड किया करेगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है। क्या? तुरंत आपके पास आ जाता है। तो सेम उसी प्रकार से जब हम नोट्स बनाते हैं तो क्या जो हमारी जो इंद्रियाँ होती है ना, जो हमारे यहाँ की भी वेन्स नसें होती है, वो सीधा कंडक्ट होती है हमारे माइंड से। तो जो हम लिखते हैं तो जो भी हम लिखते हैं बोल के हमारे सीधा माइंड में फीड होता जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। कहाँ से भैया? दूसरे वर्ब से। कहाँ से? इंट्रांजिटिव वर्ब से। कहाँ से? इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है ना। सबसे पहले बात क्या है भैया? इंट्रांजिटिव जो वर्ब है ये क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी क्या होती है? अकर्मक। क्या होती है? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया, ठीक ना। अकर्मक क्रिया आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि अकर्मक क्रिया क्या होता है। चलिए, इसमें क्या लिखा? इंट्रांजिटिव वर्ब, कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो है क्या होता है, ठीक। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? चलिए, तो इंट्रांजिटिव वर्ब दो ऐसा शब्द, क्या ऐसा शब्द जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है। ऐसा शब्द जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो हम इंग्लिश में कैसे बताएंगे? हाउ कैन वी टेल इन इंग्लिश? सपोज एनीवन आस्क मी इन इंग्लिश, देन वी आल्सो हैव टू रिप्लाई इन इंग्लिश द डेफिनेशन। देन नाउ वी सी दैट व्हाट such word, क्या भैया? such word, क्या? such word which, ठीक ना, such word which does not, क्या? such word which does not, क्या? does not require an object, ठीक ना। अब ध्यान देना, कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। क्या? दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं, लेकिन हमें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। तो देखो, सच वर्ड विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट,
सच वर्ड ऐसा शब्द जो डज नॉट रिक्वायर, जो अपने साथ क्या, ऐसा शब्द जो ऐसा शब्द जो डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, ऐसा शब्द जो ऑब्जेक्ट को नहीं लेता, ऑब्जेक्ट की मांग नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या फिर अगर हम इसको एक और डेफिनेशन के रूप में ले चलें तो उसे ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्या भैया, कि सच वर्ड, क्या, सच वर्ड विच डज नॉट, क्या, सच वर्ड विच डज नॉट टेक, which does not take an object, does not take an object, ठीक ना। क्या होता है सच वर्ड, ऐसा शब्द which जो does not take an object, ऐसा शब्द जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे नहीं लेता है अपने साथ ना। तो एग्जाम्पल के माध्यम से कह दीजिए क्या है, आई, क्या, आई स्पीक स्लोली, SLOWLY, आई स्पीक स्लोली। अब ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि वर्ब कहाँ पे है, क्या, वर्ब कहाँ पे है। तो भाई देखो जो वर्ब है वो ये वर्ब है, क्या है, ये आपको भैया वर्ब है, ठीक ना। ये क्या है, ये हमारा वर्ब है, क्या है, वर्ब है ना। तो आई स्पीक स्लोली, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। अब ये समझो, अब कुछ लोग सोचते हैं क्या भैया कि जो ये क्या है, जो स्लोली, ये जो कुछ लोग क्या सोचते हैं, जो स्लोली लिखा हुआ ये क्या ऑब्जेक्ट है, लेकिन बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्या, ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैं आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करने का सबसे सरल तरीका क्या बताऊं, एक छोटा सा स्मॉल सा ट्रिक है। क्या, एक स्मॉल ट्रिक क्या है भैया, मैं आपको बता देता कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है तो आप केवल दो वर्ड का यूज करो, बस। किसका वर्ड, दो वर्ड का। आप दो वर्ड का यूज करो, अगर इन्हीं दो वर्ड का रिप्लाई आ गया तो समझ लो जो रिप्लाई आता है वही हमारा क्या ऑब्जेक्ट होता है। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो कोई भी वर्ड दे दिया जाए, ऑब्जेक्ट नहीं आता है। चलिए, व्हाट स्पीक क्या बोलता है, व्हाट स्पीक क्या बोलता है, हुम स्पीक किससे बोलता है, नो रिस्पॉन्स, कोई भी आंसर नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। जब रिप्लाई नहीं आया तो समझ लेना कि दिया हुआ वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या, दिया हुआ वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। तो भैया स्पीक है ना, स्पीक तो अगर जब व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं आया, जब व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं आया तो जो दिया हुआ वर्ब कैसा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव। क्या होगा भैया, इंट्रांजिटिव वर्ब, आई मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब। तो दिया हुआ जो वर्ब है वो कैसा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक। चलिए, ये तो पहला एग्जांपल था, और भी एग्जांपल दे देते हैं भैया। और एग्जांपल कह दिया जाए क्या, कह दिया जाए क्या भैया, he goes to school। अब ध्यान देना, अब इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है। सर आप कैसे बताते हैं, सर आपने तो बताया कि ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन आज तक हम ये पढ़ रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन आज मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि ये जो इसमें जो स्कूल है ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा। चलिए, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ठीक ना। हम जो जाता है भैया, हम ये क्या है, वर्ब है, ये वर्ब है ना। अभी ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है मुझे नहीं मालूम। अब हम इसको चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। इसको हम डीपली से अध्ययन, डीपली से स्टडी करते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। जाता है तो मैंने आपको दो वर्ड बताया है, क्या, ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए दो वर्ड बताया। कौन से दो वर्ड है, एक व्हाट का, एक हुम का। क्या, एक व्हाट का, एक हुम का। चलो, व्हाट गो क्या जाता है, नो रिस्पॉन्स। हुम गो, क्या, हुम गो किसे जाता है, नो रिस्पॉन्स। क्या, किसे जाता है, नो रिस्पॉन्स। जब नहीं रिस्पॉन्स आया तो जो स्कूल है भैया ऑब्जेक्ट नहीं है, जो स्कूल है ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। समझ लेना, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। क्या, ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं, ये 101% सही है।
क्या ये 101% सही है। अगर जिसको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना, बिल्कुल मत बोलना सर ये कैसे हुआ। अगर मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ, अगर फिर भी ना समझ में आए तो एक बार फिर से मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर मुझे अब भी नहीं समझ में आया, तो मैं अगली वीडियो में फिर आपको यही चीज़ बिल्कुल बता दूंगा। ठीक, ही गोज टू स्कूल, तो ही गोज टू स्कूल है गोज, मैंने आपको दो वर्ड बताया व्हाट और हुम। कौन सा वर्ड, व्हाट या हुम। मैंने आपको दो वर्ड बताया, कौन सा दो वर्ड भैया, व्हाट है या फिर हुम। जब इन्हीं दो का रिप्लाई, क्या इन्हीं दो वर्ड का अगर रिप्लाई मिल गया तो समझ लेना दिया हुआ वर्ड आपको ऑब्जेक्ट है। अगर इन दोनों का रिप्लाई नहीं मिला तो दिया हुआ वर्ड आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा व्हाट को क्या जाता है, नो रिस्पॉन्स। हुम को किसे जाता है, नो रिस्पॉन्स। तो दिया हुआ जो वर्ब है, क्या ये जो दिया हुआ वर्ब है ये इंट्रांजिटिव, कैसा वर्ब होगा भैया, इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में। चलो इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें भैया, क्या इसी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल और क्या हो जाएगा, इससे कर दीजिए क्या, आई, क्या भैया, आई गेट अप, क्या आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, ठीक ना, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, ठीक ना, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। अब ध्यान दें जो गेट अप है, क्या भैया, जो गेट अप है ये वर्ब है। अब ये क्या है, वर्ब है, लेकिन ये कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव है। आपको जो एग्जाम में पूछता है ऐसे पूछता है, क्या भैया, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, और गेट अप के नीचे आपको अंडरलाइन कर देगा और पूछ लेगा कि व्हाट इज द वर्ब, मतलब ये कौन सा वर्ब है। आपका ऑप्शन नंबर ए में देगा ट्रांजिटिव, बी में देगा इंट्रांजिटिव, ठीक ना, उसके बाद देगा बोथ, फिर दे देगा नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको एक विकल्प का चुनाव करना है। अगर आपने मेरे वीडियो को देखा है तो आप आराम से चुनाव कर सकते हैं, आराम से आप उसको उस क्वेश्चन को चॉइस या चूज कर सकते हो, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक, तो गेट अप क्या वर्ब है। अब ये तो अब गेट अप में हम व्हाट या हुम का, क्या व्हाट या हुम का इसमें ऐड करेंगे, क्या व्हाट या हुम को हम ऐड करेंगे। अगर ऐड करने पे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो समझ लेना, अगर ऐड करने पे जो अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, इसे मैंने इसमें क्या लगाऊंगा, व्हाट, हम इसमें व्हाट का प्रयोग करेंगे या फिर हुम का प्रयोग करेंगे। चलो व्हाट गेट अप क्या उठता है, व्हाट गेट अप क्या उठता है, हुम गेट अप किसे उठता है, हुम गेट अप किसे उठता है, नो रिस्पॉन्स। जब नहीं रिस्पॉन्स आया तो दिया हुआ वर्ड क्या होगा, ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो ये कौन सा वर्ब हुआ, ये हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब हुआ ये, इंट्रांजिटिव वर्ब। बताइए इंट्रांजिटिव एकदम क्लियर रूप से आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना, बिल्कुल मत भूलना, ठीक ना। चलो ये आपको समझ में आया, इसमें एक एग्जांपल और दे देता हूँ, क्या ये समझ में आया। चलो इसमें एक एग्जांपल और दे देता हूँ। एग्जांपल क्या भैया, तो अगला एग्जांपल इसे ऐसा भी आ सकता है, क्या क्या दे दिया जाएगा आपको कि दे गो, दे गो लिख दिया गया भैया। तो इसमें सीधा सीधा आपको दिख रहा है क्या, ये वर्ब है, वर्ब के बाद कोई वर्ड है, कोई वर्ड नहीं। जब वर्ब के बाद कोई वर्ड ही नहीं है तो दिया हुआ वर्ड कौन सा वर्ब होगा, दिया हुआ वर्ड कौन सा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव। कौन सा भैया, इंट्रांजिटिव वर्ब। और इसके बाद एक ऐसा भी दे सकता है, कैसे दे सकता है भैया, कह देगा कि क्या भैया, सी, क्या सी इज प्लेइंग, क्या सी इज प्लेइंग, क्या भैया, सी इज प्लेइंग इन द गार्डन, इन द गार्डन। देखो सी इज प्लेइंग इन द गार्डन। अब ये बताओ इसमें वर्ब कहाँ पे, क्या इसमें हमारा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहाँ पे है, क्या सॉरी जो इंट्रांजिटिव है ना, तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहाँ पे है, इंट्रांजिटिव। अब ध्यान जो प्लेइंग है भैया ये तो हमारा वर्ब है, क्या मेन वर्ब है, मेन वर्ब है कौन सा वर्ब है। अब हम क्या ये प्लेइंग है ना, अब इसमें हम भैया क्या व्हाट या हुम का रिप्लाई देखेंगे, क्या व्हाट या हुम का रिप्लाई देखेंगे। चलिए हम व्हाट या हुम का रिप्लाई देखते हैं। व्हाट या फिर एक सेकंड, व्हाट या फिर हुम का रिप्लाई देखते हैं। चलिए व्हाट या हुम का रिप्लाई देखते हैं। व्हाट प्ले क्या खेल रहा है, नो रिस्पॉन्स। हुम प्ले किससे खेल रहा है, नो रिप्लाई। जब नो रिप्लाई दोनों का आया क्या, नो रिप्लाई, तो दिया हुआ वाक्य जो दिया हुआ वर्ड है भैया कौन सा होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या दिया हुआ वर्ड इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक, तो समझ में आपको इंट्रांजिटिव वर्ब, आपका ये पूरा का पूरा इंट्रांजिटिव वर्ब है। जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं आपको। ठीक, जल्दी से नोट करिए इसको।
चलिए ये हो गया नोट। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं भैया क्या, जो हमें मेन वर्ब का, ये तो क्या था भैया, ये मेन वर्ब का पार्ट था ना। अब मेन वर्ब के बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसके पार्ट क्या होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। चलिए अब बात करें हेल्पिंग वर्ब या एक्सलेटिव वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब या एक्सलेटिव वर्ब, ठीक ना, क्या हेल्पिंग वर्ब या फिर एक्सलेटिव वर्ब, AUXILIARY वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या एक्सलेटिव वर्ब। अब अच्छी चीज हमें नहीं समझ में आता भैया कि जो हेल्पिंग वर्ब या एक्सलेटिव वर्ब है, इसकी हिंदी सहायक क्रिया क्यों बताई गई, इसकी हिंदी इसे सहायक क्रिया क्यों कहा गया, पता है क्या, क्योंकि ये दूसरों की सहायता करता है। क्या करता है, क्योंकि ये जो वर्ड है, जितने भी इसमें वर्ड होते हैं, ये दूसरे की सहायता करते हैं, इसलिए इसका नाम सहायक क्रिया रखा गया। क्या भैया, सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया, इसका नाम रखा गया। चलिए तो हमने अब हम क्या पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब या इसी का एक सब नेम या उपनाम क्या होता है भैया, एक्सलेटिव वर्ब, इसकी हिंदी क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। ठीक, चलिए अब ये हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ मैं डाल देता हूँ हेल्पिंग वर्ब। क्या, हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना, ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए जो हेल्पिंग वर्ब है भैया, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। नंबर वन आपका प्राइमरी। क्या भैया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या एक्सलेटिव वर्ब, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक ना। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। दूसरा प्राइमरी के बाद आता है मॉडल, MODL, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ध्यान देना एक चीज और, इसमें जो मॉडल होता है 2 होता है, एक तो क्या होता है, एक आता है MODEL, एक होता है MODAL, ठीक ना। ये मॉडल क्या होता है भैया, फैशन होता है। ये मॉडल क्या होता है, फैशन। कहते नहीं ये कौन सा मॉडल के जींस पहना, देखो ये मॉडल क्या मॉडल का बाल कटा है, कहते हैं जो हेयर होता है तो किस क्या डिजाइन है इसकी, क्या मॉडल है इसका ना। तो ये MODEL होता है, क्या MODEL, लेकिन हम MODEL की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं MODAL की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। चलिए आपको जो तीसरा वर्ब है, क्या जो तीसरा वर्ब है आपका, वो है मार्जिनल। क्या भैया, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। क्या, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब, मार्जिनल, ठीक ना। चलिए पहले तो वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरे देखो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोलो या प्राइमरी एक्सलेटिव वर्ब बोलो, दोनों आप बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसी का एक उपनाम है, ठीक ना। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। अब इन सब की हिंदी क्या होती है भैया, इसकी हिंदी क्या होती है, प्राथमिक। क्या, प्राथमिक सहायक क्रिया, प्राथमिक सहायक, ठीक ना, प्राथमिक सहायक क्रिया, प्राथमिक सहायक क्रिया। मॉडल का मॉडल ही होता है मॉडल सहायक क्रिया, मॉडल सहायक क्रिया, मॉडल सहायक क्रिया। अब मार्जिनल क्या होता है, सीमांत। क्या होता है, सीमांत, सहायक। क्या, सीमांत भैया, सीमांत सहायक क्रिया, ठीक है। क्या, सीमांत सहायक क्रिया। चलिए मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्राथमिक सहायक क्रिया, मॉडल वर्ब, मॉडल सहायक क्रिया, ठीक है। अभी क्या होता है मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब, तो सीमांत सहायक क्रिया, ठीक है ना। ये तीनों की हिंदी हुई। चलिए अब इसमें सबसे पहले आता है क्या होता है, सबसे पहले आता है क्या हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। चलिए अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक ना, कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब आता है हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, चलिए क्या पहला क्या है, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब, प्राइमरी भैया PRIMAR, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या एक्सलेटिव वर्ब, दोनों भी आप कर सकते हो। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इसकी हिंदी मैंने क्या बताया आपको भैया, इसकी हिंदी था प्राथमिक सहायक क्रिया। अब प्राथमिक सहायक क्रिया क्या है, जो प्राथमिक सहायक क्रिया होता है उसमें 3 होते हैं, उसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो प्राथमिक सहायक क्रिया है उसके अंतर्गत 3 पार्ट में डिवाइड होता है।
क्या 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो होता है आपका टू बी के अंतर्गत होता है, दूसरा आपका होता है टू डू के अंतर्गत आता है, और तीसरा जो होता है टू हैव, क्या टू हैव के अंतर्गत, किसके भैया टू हैव के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत टू हैव के अंतर्गत। तो टू बी देखो टू बी के अंतर्गत कितने आते हैं, टू बी के अंदर कौन कौन से आते हैं, इज हो गया, ठीक, आई एम हो गया, आर हो गया, इज एम आर, ठीक ना, इज एम आर हो गया, वाज हो गया, वाज के बाद आपका वर हो गया, क्या हो गया वर हो गया, वर के बाद आपका बीइंग हो गया भैया, क्या बीइंग हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया बीइंग हो गया, क्या हो गया बीइंग हो गया, इज एम आर वाज वर बीइंग और बीइंग, ठीक है, बीइंग और बीइंग ये क्या होता है टू बी के अंतर्गत आते हैं। अब आता है टू डू के अंतर्गत क्या होता है भैया डू हो गया, ठीक ना, डू के बाद डज हो गया, डज के बाद डिड हो गया, ये क्या होता है ये टू डू के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब टू हैव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, टू हैव के अंतर्गत जैसे हैव आ गया भैया, ठीक है, हैज आ गया, क्या आ गया हैज, और उसके बाद हैड आ गया, क्या हैड, उसके बाद क्या हैविंग आ गया, क्या भैया हैविंग आ गया। तो ये क्या होता है टू हैव के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्या इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान देना इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। इसमें आपको क्वेश्चन जो होता है कैसे पूछता है, ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, क्या भैया जो कहते हैं आई स्पेस हेल्प्ड, क्या आई स्पेस हेल्प्ड यू, ठीक ना। अब इसमें लिख दे क्या टू हैव, क्या टू हैव, अब इसमें टू हैव लिख दिया गया, तो ये बताओ आई हेल्प्ड यू और टू हैव लिख दिया, एक सेकंड इसमें थोड़ा सा और कुछ बढ़ा देता हूँ, ठीक ना, क्या थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, क्या I helped you yesterday, I helped you भैया yesterday, ठीक ना yesterday। अब यहाँ पे कह दिया टू हैव, क्या टू हैव, अब ध्यान देना आई स्पेस हेल्प्ड यू yesterday टू हैव, आपको टू हैव में से कोई एक लगाना है, क्या टू हैव में से कोई एक लगाना है। अब बताओ इसमें क्या लगाओगे भैया, अब आप सोचो कि आई के साथ तो हैज लग नहीं सकता, या फिर हैविंग का प्रयोग इसमें तो होता नहीं, क्योंकि हैविंग जो होता है पार्टिसिपल में होता है, इसमें तो हो नहीं सकता। अब चलो आपके ऑप्शन, आपके पास दो ऑप्शन हुआ, आपके पास एक हैव बचा, दूसरा हैड बचा। अगर आप यहाँ पे हैव लगा देते हो, क्या भैया अगर आप यहाँ पे हैव कर सकते हो, हैव कर देते हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा आई हैव हेल्प्ड यू एस्टरडे, जो एस्टरडे वर्ड है, क्या ये जो एस्टरडे वर्ड है ये आपका प्रेजेंट टाइम नहीं है, ये आपका पास्ट टाइम है, ये बीता हुआ समय दिखाता है। क्या समय दिखाता है, बीता हुआ समय दिखाता है। तो जब बीता हुआ समय दिखाए तब उसमें प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। क्या जब बीता हुआ समय दिखाए तो उसमें प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं लगता है। तो अब देखो आपके पास दो ही ऑप्शन था, एक ऑप्शन था हैव का, दूसरा ऑप्शन था हैड का, लेकिन हैव का प्रयोग नहीं हो सकता, हैव का प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वाक्य में क्या दे दिया भैया, आपको दे दिया यस्टरडे, एक टाइम दे दिया, क्या एक टाइम, और टाइम कैसा है, पास्ट है, मतलब ये जो टाइम है ये बीत गया है, पास्ट टाइम है। तो जब पास्ट टाइम की बात आएगी तो पास्ट हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा, जब पास्ट हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो पास्ट हेल्पिंग वर्ब कौन सा बचा भैया, पास्ट हेल्पिंग वर्ब जो बचा आपका हैड बचा। क्या बचा, हैड। तो क्या हो जाएगा, आई हैड हेल्प्ड यू यस्टरडे। तो जैसे कोई यहाँ पे हैव टू हैव के अंतर्गत क्या हैड भी आता है ना, अगर आपको टू हैव के अंतर्गत नहीं पता रहेगा तो अगर टू हैव के अंतर्गत आपको नहीं पता रहेगा कि हैव, हैड, हैज और हैविंग ये होते हैं, तो आप क्या करोगे, हैव को यहाँ पे उठा कर रख दोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है। और यदि आपने पढ़ा है तो आप क्या करेंगे भैया, यहाँ पे हैड ही रखेंगे। तो समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनता है। तो मैंने बताया जो प्राइमरी एक्सलियो में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसके अंतर्गत तीन होते हैं। पहला टू बी, टू डू और टू हैव। टू बी क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग या बी, ठीक ना। और टू डू के अंतर्गत डू, डज, डिड होते हैं, ठीक। और क्या होता है टू हैव के अंतर्गत हैव, हैज, हैड या फिर हैविंग, हैव, हैड, हैज,
हैड और हैविंग, ये क्या, ये टू हैव के अंतर्गत आते हैं। तो समझ में आइए सेंटेंस, समझ में आइए वर्ब क्या, हेल्पिंग सॉरी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ये समझ में अच्छा। अब इसके बाद हमारा क्या था भैया, इसके बाद हमारा था क्या, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। इसी तरीके से और सारे क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, ठीक, इसी तरह से और सारा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब हमारा जो दूसरा वर्ब है वह क्या है, मॉडल, क्या, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, कौन सा है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। चलिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब, अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे कैन आ गया भैया, क्या, कैन, ठीक ना, कुड हो गया, कैन कुड, ठीक, मे, माइट, मे हो गया, माइट हो गया, ठीक ना, शैल हो गया, ठीक, शुड हो गया, शैल शुड हो गया, ठीक, विल हो गया, विल हो गया, विल के साथ वुड हो गया, क्या, WOULD, वुड हो गया, वुड के बाद क्या, मस्ट हो गया भैया, क्या हो गया, मस्ट हो गया, मस्ट बाद क्या होगा, ought to, OUGHT, ought to हो गया। चलिए तो कोई छूट तो नहीं रहा है, कैन हुआ, कुड हुआ, मे हुआ, माइट हुआ, शैल हुआ, शुड हुआ, विल हुआ, वुड हुआ, मस्ट हुआ, ought to हुआ, ठीक। तो ये जो वर्ड लिखे गए भैया ये क्या होते हैं, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं, या मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोलो या मॉडल एक्सिलरी वर्ब बोलो, ठीक, दोनों आपका वही नाम होता है। तो कैन, कुड, मे, माइट, ठीक ना, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और ought to, ये जितने वर्ड लिखे गए हैं ये सब क्या होते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कौन से वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे बने भैया, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, इसे आपको पूछ लिया जाएगा भैया क्या, यू कैन स्विम, यू कैन स्विम, ऐसे क्वेश्चन है क्या, यू कैन स्विम। और आपसे पूछ लेगा कि विन क्या, कैन, कैन क्या है, कैन क्या है। अब बताओ कैन जो है भैया ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, कौन, कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब उसके बाद पूछ लिया जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब में भी कौन सा वर्ब है, क्या, हेल्पिंग वर्ब में भी कौन सा वर्ब है। अगर आपको पता रहेगा कि भैया ये जो लिखा है कैन, ये क्या है आपका, जो कैन लिखा गया क्या, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, MHV, मॉडल, M से मॉडल, H मीन्स हेल्पिंग, V मतलब वर्ब। यू कैन स्विम, तो कैन क्या हो गया भाई आपका, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मॉडल एक्सिलरी वर्ब। समझ में आया, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। और देख लो जैसे कह दिया जाए क्या, वी शुड, क्या, वी शुड गो टू स्कूल, वी शुड गो टू स्कूल, ठीक है, क्या, वी शुड गो टू स्कूल। अब यहाँ अंडरलाइन कर दिया गया शुड, क्या, व्हाट इज शुड, व्हाट इज शुड, शुड क्या है, आपसे अंडरलाइन करने के बाद पूछ लिया गया क्या, व्हाट इज शुड, शुड क्या है बताइए। तो आप बताओगे सर शुड तो हेल्पिंग वर्ब है, तो जो टीचर का पढ़ा लिखा हो तो पूछ लेगा हेल्पिंग वर्ब में भी कौन सा वर्ब, क्या, हेल्पिंग वर्ब में भी कौन सा वर्ब है। तो आपको डाउट हो जाओगे, भौचक्का खा जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, सर ने क्या पूछ लिया। तो अगर आप पढ़े रहोगे तो बता दोगे सर पहली बात तो ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब के और अंदर जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा आपका, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। कौन सा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और इसके अंदर जाएंगे तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। तो समझ में आइए क्या है। और इसके बाद देख सकते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल दें, चलो और एग्जाम्पल क्या हो गया भैया, दे, क्या, दे ऑट टू, they ought to solve, they ought to SERVE, they ought to serve their nation, ठीक है, क्या, they ought to serve their nation। अब यहाँ पर पूछ रही है ought to, what is ought to क्या है आपका, क्या ought to क्या,
हाँ फ्रेंड्स, देखो लाइट अभी क्या था, इसके पहले लाइट चली गई थी, ठीक ना। तो लाइट चली जाने की वजह से थोड़ा सा 2 मिनट का इशू हो गया, ठीक ना। 2 मिनट का एक इशू हो गया था, लेकिन अब लाइट आ गई है। अब मैं फिर से अपना सेशन वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मैंने समाप्त किया था, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे कि मान लीजिए वीडियो चालू होगा तो इसमें थोड़ा सा कट हो जाएगा, ठीक ना। तो आप ये टेंशन मत लेना कि वीडियो में तो मेरे मोबाइल में क्या होगा, ठीक ना। तो आपका सेशन में वहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ। चलिए, जो हमारा तीसरा क्या, जो हमारा तीसरा वर्ब था वो कौन सा था भैया, मार्जिनल। कौन सा था, मार्जिनल, मार्जिनल, ठीक ना। क्या, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। कौन सा भैया, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। ध्यान देना, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। क्या, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। अब मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब क्या, कौन कौन से मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे देखो आप क्या आ जाए, डेयर, क्या आ जाए, डेयर आ जाए, ठीक है। नीड आ जाए, नीड के बाद आगे क्या आ जाए, यूज्ड टू। क्या आ जाए भैया, यूज्ड, यूज्ड टू। तो ये वर्ड है, अगर ये आ जाते हैं तो ये क्या होता है, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब होता है। कौन सा होता है, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब होता है। अब इसी के नीचे क्या करना, अब इसी के नीचे एक नोट कर देना। क्या, इसी के नीचे भैया एक नोट कर देना। नोट में क्या लिख देना है आपको, जो तीनों जो वर्ड हैं, ठीक है, ये जो तीनों वर्ड लिखे गए हैं ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं। कौन सा, मेन वर्ब का भी काम करते हैं। तो इसमें लिख देना है नोट में, क्या है, नोट में लिख देना क्या, नोट या कंडीशन या एक्सेप्शन जो भी लिखना है लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ठीक ना। कि दीज वर्ड्स, क्या, दीज वर्ड्स आर यूज्ड, दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, in the form of main verb, ठीक ना। तो these words are used in the form of main verb, so main verbs, ठीक, main verbs, ठीक। जो ये वर्ड है ये मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। क्या, जो वर्ड लिखे गए हैं ये मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। चलिए अब एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं कहाँ पे ये मेन काम करेगा, मतलब मेन वर्ब का काम करेगा, और वर्ब कहाँ पे ये मेन वर्ब का काम करेगा, और कहाँ पर ये मार्जिनल या फिर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ठीक। चलिए इसी के बारे में हम समझ लेते हैं एग्जांपल के माध्यम से, ठीक। जैसे कह दिया जाए, क्या, जैसे कह दिया जाए भैया कि क्या बोल दिया जाए, जैसे कहते हैं ही नीड्स, क्या भैया, ही नीड्स, क्या, ही नीड्स माई हेल्प, ही नीड्स माई हेल्प। अब ध्यान देना यहाँ पे, ही नीड्स माई हेल्प, क्या, ही नीड्स माई हेल्प। तो मैंने आपको ट्रिक बता रहा, ट्रिक क्या बता भैया, कि जब भी वाक्य में 2 वर्ब आ जाए, जब भी वाक्य में एक वर्ब आ जाए तो कौन सा वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। कौन सा वर्ब, मेन वर्ब होता है। देखो यहाँ पे क्या 2 वर्ब आया है, नहीं, एक ही वर्ब आया ना। जब एक ही वर्ब आया तो दिया हुआ वाक्य, दिया हुआ जो वर्ब है कौन सा वर्ब होगा भैया, मेन वर्ब। कौन सा, मेन वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, मेन वर्ब हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी कर सकते हैं। कैसे कहते, क्या कर दिया जाए भैया कि आई नीड योर, आई नीड योर बुक, आई नीड योर बुक। मुझे आपके किताब की आवश्यकता है, मुझे आपकी किताब की आवश्यकता। तो आई नीड योर बुक, ठीक है। क्या, आई नीड योर बुक। अब यहाँ पर जो नीड लिखा गया है, क्या, यहाँ पर जो नीड लिखा गया है ये कौन सा वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, सो ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो ये मार्जिनल वर्ब है। ये यहाँ पे क्या, कौन सा काम कर रहे हैं भैया, ये काम कर रहे हैं किसका, मेन वर्ब का। और ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि चाहे जो वर्ड है, कोई भी वर्ड हो, सबसे पहले उसे डिपेंड किस पे करता है, सेंटेंस पे, कि वो आप किस तरह से किस सेंटेंस में यूज हो रहा है, ठीक, किस सेंटेंस में किस तरह से यूज हो रहा है, डिपेंड उस पे करता है। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है, क्या, नीड, यहाँ पे जो नीड वर्ड लिखा गया है ये मेन वर्ब का काम कर दे। किसका काम, मेन वर्ब का काम कर दे, ठीक ना। तो समझ में आया, कब मेन वर्ब का काम कर दे। अब ये कब हेल्पिंग, मतलब कब ये मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब का काम या फिर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, अब उसको समझ लेते हैं, ठीक ना। चलिए ये समझ में आया, चलिए हो गया। चलिए अब ये कब मेन वर्ब का काम करेगा, सॉरी ये मेन वर्ब तो हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब काम ये कब करेगा, कब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। चलिए देखो कैसे हो गया कि ही, क्या, ही डेयर नॉट, he dare not go there, he dare not go there,
ही डेयर नॉट गो देयर। अब यहाँ पे जो डेयर आया क्या मेन वर्ब है? आप कहोगे हाँ सर मेन वर्ब तो है, लेकिन